दोस्तों, नेपाल का प्रोटेस्ट इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जो जेनजी ने इस तरह का प्रोटेस्ट किया है, धमाकेदार प्रोटेस्ट कह सकते हैं। हर जगह फायर, आगजनी ये देखने को मिला है। संसद जला दिया गया, लोगों के घर जलाए गए, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी डेथ हो गई जलकर। ये सब सारे कारनामे हुए। अब उन युवाओं को रिग्रेट हो रहा है जिन्होंने ये जलाया। बाकी इसमें कुछ अलग लोग भी शामिल थे जेनजीस के साथ, जिन्होंने ये आगजनी की, ये सारी चीज़ें करी। कुछ युवाओं का कहना है ये हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था इस तरह का करने का, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व थे जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उन्होंने भीड़ का हिस्सा बनकर इस प्रोटेस्ट का सहारा लिया और आगजनी की। बाकी अब इसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें इस प्रोटेस्ट के रिलेटेड जान ली थी, मैंने आपको बता दी थी। वो वेडनेसडे की वीडियो थी, अब ये सैटरडे वाली वीडियो है। अगली वीडियो फिर वेडनेसडे को आएगी। और कुछ अपडेट्स अब नए आए हैं। सुशीला कर्की, जो वहाँ की जज भी रह चुकी हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने अब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले ली है नेपाल की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी और भी खबरें हैं इस वीडियो में, बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जेनजीस ने स्ट्रीट्स पर उतरकर करप्शन, सोशल मीडिया बैन, नेपोटिज्म और अब्यूज़ ऑफ पावर के खिलाफ आवाज़ उठाई। प्रोटेस्ट इतने बड़े हुए कि पीएम केपी शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई और मार्च 2026 के लिए नए इलेक्शन की डेट तय की गई। कई प्रोटेस्टर्स ने कहा कि उन्होंने जो नुकसान किया, सरकारी इमारतें ध्वस्त की, उन्हें जलाया, सरकारी संपत्ति खराब की, इवन जो वहाँ का कोर्ट था उसे भी चला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट, ये सब गलत था। लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी मानता है कि ये संघर्ष जरूरी था, कि आवाज़ उठाना ही बदलाव की शुरुआत है। सुशीला कर्की ने नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ लिया है। वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उनका बैकग्राउंड बहुत ही एजुकेशनल रहा, जैसे कि वो चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, करप्शन के खिलाफ जजमेंट्स दिए हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए जानी जाती हैं। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो, उसके साथ जो इलेक्शन की डेट है वो 5 मार्च को रखी गई है 2026 में। अब जेनजीस ये देख रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट कितना अकाउंटेबल होगी। डेथ जो इंजरीज हुई है और हिंसा की घटना जो हुई उसकी जांच होगी या नहीं, ये सब अंडर स्क्रूटनी है। क्रॉस बॉर्डर रिएक्शंस भी हो रहे हैं। भारत सहित नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने उम्मीद जताई है कि नेपाल की जो स्थिति है वो स्थिर हो और वहाँ के लोग सही सलामत रहें और फिर से उस तरह की गवर्नमेंट वापस आए, उस तरह का सारा कुछ सिस्टम सही हो जाए। इस पर भारत के पीएम ने भी ट्वीट किया है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ एक शुरुआत है। अब नेपाल में ये देखना होगा कि जो गवर्नमेंट बनी वो स्थिर रहती है और फिर से, या उस तरह की जो पुरानी रीतियाँ हैं नेपाल की, उस तरह की अपनाई जाएंगी। दोस्तों, आईफोन 17 आ गया है और गेस व्हाट, सेम डिज़ाइन, बिगर प्राइस टैग। इस समय केवल 256 GB मिलेगा, मतलब 128 नहीं मिलेगा। और एप्पल बेसिकली कह रहा है लो भाई और पैसा दो। हाँ, कैमरा थोड़ा बेटर किया है, लो लाइट में एक्स्ट्रा चमक, चिप ये 19 प्रो लगाया है, फास्टर, कूलर, ब्ला ब्ला, लेकिन रियल लाइफ में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ही चलाना है। और नया अल्ट्रा थिन आईफोन ईयर, स्लिम तो है लेकिन गिरते ही टूटने वाला, ग्लास टूर से भी ज़्यादा प्रजाई। अब इस पर एप्पल के जो फैंस हैं वो छोड़ने वाले तो है नहीं, वो खरीदेंगे चाहे उन्हें किडनी देना पड़े। सो गाइस, आईफोन 17 एक इनोवेशन है या एक जस्ट इन्फ्लेशन? कमेंट में बताओ, तुम किडनी बेचोगे या सिर्फ एंड्रॉइड से खुश हो? अब कुछ सोशल मीडिया की हल्की फुल्की खबरों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन ये वायरल चीज़ें हैं तो इन पर बात करना ज़रूरी है। एल्विश यादव और जन्नत जुबैर की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, लेकिन सच क्या है आइए जानते हैं। एल्विश ने रोमांटिक कोजी फ़ोटो शेयर की जन्नत जुबैर के साथ, कैप्शन में लिखा, तेरे दिल पे हक मेरा, जैसी लाइन्स। फ़ोटोज़ वायरल हुई, लोगों ने रूमर्स फैलाए कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। फैंस डिलाइट हुए, मीम्स बने। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि एल्विश पहले से ही कंट्रोवर्सीज में रहते हैं या सिर्फ एक वायरल मोमेंट है। तस्वीरें वायरल हैं, कैप्शंस प्रोवोकेटिव हैं, लेकिन ये नहीं पता कि दोनों वास्तव में रिलेशनशिप में हैं या नहीं। ना कोई कंफर्मेशन, ना कोई डिनायल पब्लिकली। सोशल मीडिया पर हर वायरल तस्वीर को सच्चाई मानना ठीक नहीं। कभी कभी ये सिर्फ क्लिकबेट, रूमर्स, टेंशन ग्रेबर्स होते हैं। लेकिन ये एक चीज़ तय है, एल्विश और जन्नत जुबैर की ये पोस्ट लोगों के दिलों में सवाल छोड़ गई। आप क्या सोचते हो, यह एक सच है या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा अब हेडलाइंस में है। वीडियो पोस्ट किया था, अब बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। पुलिस ने FIR दर्ज की है, लेकिन क्या कहा उसने और क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताता हूँ मैं। अर्पित शर्मा आप नेता यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता के बेटे विकास शर्मा के बेटे हैं और एक कंटेंट क्रिएटर हैं।
सोशल मीडिया पर एक प्रोवोकेटिव वीडियो डाला जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में भी नेपाल जैसे प्रोटेस्ट होने चाहिए। वीडियो बाद में डिलीट कर दिया। बुलंदशहर पुलिस ने उस वीडियो पर एफआईआर दर्ज की, सेक्शन अंडर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता स्पेशली 152। कुछ लोगों ने कहा अर्पित शर्मा सिर्फ फ्री स्पीच कर रहे हैं, दूसरों ने कहा कि इसे प्रोवोकेटिव और डिवाइड करना वाला कदम माना जा सकता है। सोशल मीडिया पर बहस हुई कि क्या प्रोटेस्टर्स इनक्रेज करना अपराध है। इस घटना ने डिजिटल एक्सप्रेशन और नेशनल इंटीग्रिटी की डिबेट को फिर से बढ़ाया है। यूथ को कहां तक बोलने की आज़ादी है, यह मामला क्वेश्चन उठाता है। हमारे देश में जहां 65% पॉपुलेशन 35 इयर्स या उससे नीचे की है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे वोट चोरी हो जाए, चाहे एसएससी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें और लाठियां खाएं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हो जाए, चाहे रिलीजियस हेट्रेड के नाम पर लोगों को मारा जाए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आसमान छू जाए, चाहे पेपर लीक्स हो जाए, प्रोटेस्ट करना तो छोड़ो, हम एक पॉलिटिकल स्टोरी शेयर करने में भी डरते हैं। हालत यह है कि अगर हिम्मत करके कोई 2-4 सवाल भी पूछ ले तो उसे गालियों के साथ साथ देशद्रोही बता दिया जाता है। इसी बीच नेपाल के जेनजी एक रे ऑफ होप देते हैं। सोचो इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा। पहली बात, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन मेरी नेपाल वाली मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है या लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, ऑब्वियसली मेरी माँ बहन को अंधभक्त गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं इंडिया में चाहता हूं ऐसे रायट्स हो, ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट हो। मेरी वीडियो एक बार नहीं समझ आ रही तो 3 बार देख लो, और 3 बार नहीं समझ आ रही तो 5 बार देख लो। उसमें मैंने कहीं भी वायलेंस का यूज किया हो, मैंने उसमें सिर्फ इतना बोला है कि जो भी इंडिया का यूथ है, जो भी इंडिया का जेनजी है, ऑब्वियसली पीसफुल तरीके से एसएससी की इरेगुलरिटीज के लिए यूनाइटेडली आगे आए, इथेनॉल स्कैम के लिए यूनाइटेडली आवाज उठाए, वोट चोरी स्कैम के अगेंस्ट यूनाइटेडली आवाज उठाए, पॉलिटिकल नेपोटिज्म के अगेंस्ट यूनाइटेडली आवाज उठाए, जो भी इरेगुलरिटीज चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ से हाई होता जा रहा है, उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। लेकिन मुझको गाली देने वाले या मेरी इमेज को खराब करने वाले हैं कौन? अंधभक्त। तो इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो अपने इंसान को टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली ताकि उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए। जो ये लोग बोल रहे हैं उनकी टाइमलाइन जाके चेक कर लेना, एक भी पीस रिलेटेड पोस्ट मिलेगा नहीं। या तो इसको मार दो या उसको मार दो या दुनिया भर की मां बहन की गाली दे रखी होंगी। मैं चैलेंज करता हूं ऐसे लोगों से। मैं बस इतना कहना चाहता हूं लास्ट में, तुम्हारी ओपिनियन को पता है मैं कहां रखता हूं, वेट दिखाता हूं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो अर्पित शर्मा ने कहा वीडियो में, वो सारी बातें एक लेवल तक अगर सही जस्टिफाइज में मान लीजिए, उचित भी मान ली जाए, फिर भी अगर वीडियो का आप कैप्शन देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि वो अर्पित शर्मा क्या कहना चाह रहे हैं। कैप्शन मुझे लगता है सही नहीं है। बाकी जो कोर्ट का जजमेंट आता है उसके बारे में देखना होगा। अभी केस ऑनगोइंग है, ये देखते हैं। एफआईआर हो गई है। उसके बाद में जो ये क्लिप है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। लोगों ने इस पर अपने अपने रिएक्शन दे। दुर्ब्राठी ने भी अर्पित शर्मा के सपोर्ट में एक ट्वीट किया। बाकी प्रकाश राज जो कि साउथ के एक अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने भी इस पर अपना सपोर्ट दिया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये एफआईआर जस्टिफाइड है या फ्री स्पीच का हनन हो रहा है? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।